कीर्तन करेंगे थोड़ी देर। जय राधा माधव
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री निताई चैतन्य की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को हिंदी भागवतम क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतं प्रोवाच असुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। 1:10 पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। रिपीट करें। पंचमः कपिलो नाम प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं
तवाचासुरैः साङ्ख्यं तत्तन्नामविनिर्णयम् पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् तवाचासुरैः साङ्ख्यं तत्तन्नामविनिर्णयम्। शब्दार्थ पंचम पांचवा कपिल कपिल नामक सिद्धेश सिद्धों में श्रेष्ठ काल समय द्वारा विप्लुतम मस्त प्रोवाच कहा आसुरी नामक ब्राह्मण से सांख्य शास्त्र तत्वज्ञान सृष्टिकारी तत्वों का समूह विनिर्णय भाष्य अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने असुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनिष्ट हो चुका था। तात्पर्य सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य क्या व्युत्पत्ति परक अर्थ है, जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। प्रभुपाद की। एक बार हम लोग प्रणाम कर लेते हैं गुरु परंपरा में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगने रघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवान के ये जो प्रसंग चल रहा है अध्याय में, अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। सब जितने भी अवतार हैं उसके स्रोत कौन है? कृष्ण है। सब अवतार किससे आते हैं? कृष्ण से। यहाँ पे क्लियर कर दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, बाहर बोल सकते हैं। प्रमाण है भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय, कृष्ण है समस्त अवतारों के स्रोत। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसके पहले ये भागवतम शुरू होता है, कथा शुरू करते हैं नैमिषारण्य पे। जो सौनक आदि ऋषि इकट्ठा हैं, 1000 साल तक तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए वो यज्ञ का अनुष्ठान किया है? जो कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा, नहीं? और तब तक सुत गोस्वामी पहुँचते हैं, कहते हैं हम लोगों का परम सौभाग्य है आप आए हैं। अभी सुन करके आए कथा। कहाँ से? वहाँ से सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन के। वो कथा सुखताल में हो रही है, वहाँ से सुन के आए। करें अभी आप हम लोगों को बताइए, सुनाइए कथा। और उसमें से प्रश्न करते हैं, ऐसे 6 प्रश्न किया। जीवों का इस कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा? सबसे परम कल्याणकारी चीज क्या है? साधन क्या है? सरलता से जो प्राप्त हो जाए, वो सबसे सरल साधन बताइए। क्योंकि कलयुग के जीव कैसे हैं? मंद मंद मत मंद भाग्य, पूरा मंद है, बुद्धि मंद है, शक्ति मंद है, आलसी है, कुछ भी नहीं, भाग्य भी खराब है ना? तो करे उनके लिए बताइए। सत्युग वाला वो सब काम नहीं चलेगा, त्रेता वाला, कलयुग के लोग स्पेशल है। तो और कहते हैं सब शास्त्र का सार निचोड़ आपको पता है, आप बताइए सार उसका। हम लोगों के पास में टाइम कहाँ इतना पढ़ पाएंगे। तो और उसके बाद क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण यहाँ पे क्यों आते हैं? क्या उद्देश्य है संसार में? धराधाम पे क्यों आते हैं? वो छोड़ करके अपना धाम देते हैं, गोलोक में रहते हैं। और कहते हैं कि उनके भगवान ने यहाँ पे पुरुष अवतार क्यों लिया उनके, और लीला अवतार
उनके लीला अवतारों के बारे में बताइए, आते हैं वो जो लीलाएं करते हैं। और एक छठा प्रश्न क्या, भगवान जब भगवत धाम जाने लगे यहाँ धराधाम से, तो धर्म ने किसका शरण लिया, किसका आश्रय लिया? तो उसमें से एक प्रश्न जो किए कि भगवान के लीलाओं के बारे, लीला अवतार को बताइए। तो यहाँ पे अब जो ये उत्तर दे रहे हैं तीसरे अध्याय में, ये भगवान के लीला अवतार चल रहा है। इसके पहले पुरुष अवतार को बताया, अलग अलग जो है पुरुष अवतार कौन कौन से थे? महाविष्णु है, हाँ महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष, ये पुरुष अवतार के बारे में बताया। अब यहाँ पे लीला अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले 4 अवतारों के बारे में उन्होंने वर्णन कर दिया। किसके किसके बारे में? 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। फिर उसके बाद उसके बाद कौन किसके बारे में बताया? वराहदेव के बारे में। फिर नारद जी के हैं, और उसके बाद इसके पिछले सप्ताह में हमने क्या देखा था? नर नारायण ऋषि, उनके बारे में चला। और आज करें पंचमा कपिलो, 5वां अवतार कौन है? हाँ, ये क्रम बताया। ऐसे भगवान के कह रहे हैं कि अवतार तो असंख्य, भगवान के अवतार कैसे हैं? हाँ, असंख्य अनंत हैं, जैसे समुद्र के अंदर ला रहे हैं। ऐसे कांस्टेंट ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं, सुबह से नाश्ता नहीं किया तो कई बार आ जाते हैं भगवान ऊपर से नीचे। सात ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु जो है ट्रांसफर होता है 12 घंटे में, हैं ठीक है। और 7 अभी दोपहर तक हुआ नहीं, तब तक 7 मनु, और 7 मनु, हर मनु में मनवंतर, हर उसमें कितने युग होते हैं, हर युग में जो है भगवान, सोचिए घंटे घंटे मिनट मिनट में भगवान आते हैं, रिसीविंग के लिए जाते हैं ब्रह्मा जी उनको, है ना, हेड मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो जाना पड़ेगा ना उनको। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे निरंतर अवतार भगवान के, और ये तो एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है जहाँ पे भगवान कहीं पे जन्म ले रहे हैं, कहीं माखन चोरी कर रहे हैं, कहीं यशोदा मैया उनको बांध रही है, कहीं पटके फोड़ रहे हैं, ऐसा सब जो लीलाएं अलग अलग चल रहा है। कहीं कंस को मार रहे हैं, ये सब चल रहा है, कहीं रासलीला चल रही है, निरंतर चल रहा है। तो उसमें से कुछ जो है प्रमुख अवतारों को यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी उसको वर्णन करना बता रहे हैं। तो उसमें से जो है आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? पंचमः कपिल, पंचम जो है कपिल। और सर सिद्ध ऐसा काल में प्लुतम, सिद्ध जो योगी होते हैं ना, तो सिद्धियां प्राप्त होती है, हाँ जो योगी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा है ना 8 प्रकार की सिद्धियां, अनिमा लग्न प्राप्ति, वसिता ऐसिता, काम वसायिता, ऐसे 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जिससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके कह रहे हैं कि उसके जो ईश्क है, ईश्वर कौन है, देने वाले कौन है सिद्धियों को? वो भगवान, सिद्धेश्वर, सिद्धों में सर्वोपरि कर है अवतार, ये जो है भगवान कपिल है। और कह रहे हैं प्रोवाचा सुर ये सांख्यम, और ये भगवान आते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पे? हाँ, धर्म की रक्षा, बहुत सुंदर बात बताया। जब भी भगवान आते हैं तो एक प्रयोजन के साथ आते हैं, एक कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है, उसके लिए आते हैं। उसमें प्रश्न किया ना, तीसरा प्रश्न किया ना सोना का, ये कृष्ण क्यों आते हैं यहाँ पे? उद्देश्य होता है आने का यहाँ। तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में क्या कहते हैं, क्यों आते हैं? हाँ, बहुत सुंदर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा जब जब, धर्मस्य धर्म की ग्लानि, जो ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब ये धर्म की ग्लानि होती है। और अब भी तान अधर्मस्य, जब अधर्म क्या होता है? तान पे होता है, चरम पे होता है। तो हैं मैं यहाँ पे फिर से उसको ठीक करने के लिए आता हूँ। और क्या कहते हैं? ये एक उद्देश्य बताते हैं। एक दूसरा, परित्राणाय साधुनां, और
साधुओं का परित्राण करके, उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए साधु। और विनाश बाद में करें, विनाश आए जो दुष्टता, जो दुष्ट है उनका विनाश। धर्म संस्थापना, तीसरा क्या कहते हैं? धर्म की वापस फिर से, मैं जो धर्म गड़बड़ हो गया था उसको फिर से स्थापित करता हूँ। हाँ, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे, मैं युगो युग में यहाँ पे आता हूँ। और एक और आगे उद्देश्य बताते हैं उसके चौथे अध्याय के 9वें श्लोक कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य है। एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो व्यक्ति उसको तत्वतः जान लेता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, हे अर्जुन, फिर से उसको अब शरीर जब छोड़ता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, फिर से उसका नहीं थी, उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है। माम एति है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी, माम एति, सॉरी, हे अर्जुन, फिर से वो कहाँ पे आता है? मेरे पास है। तो भगवान जब आते हैं, अवतार लेते हैं, जब पर्सनली जब प्रेजेंट रहते हैं, उस समय जीव रहता है तो उसको तो उसका सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, उसका लाभ लेता है भगवान का। लेकिन हम लोगों के मन में इच्छा सोचते, हम तो थे नहीं कि हमारा क्या होगा है, तो कह रहे कि नहीं, कोई बात नहीं, वो भी जीव वंचित नहीं रहेगा। उसके लिए क्या किया व्यवस्था कर रहे, इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान जब चले जाते हैं तो भगवान जन्म और कर्म चमे दिव्य, मेरा जो व्यक्ति जान लेता है कि भगवान का जो आते हैं और जो लीला करते हैं वो सब कैसा है? दिव्य है? तत्वतः जब जान लेता है व्यक्ति तो फिर इस भौतिक जगत में मरने के बाद फिर मुक्त हो जाता है। तो वो लीला जो भगवान ने आया लीला किया यहाँ पे, उस लीलाओं को भागवत ऐसे शास्त्रों में व्यासदेव ने वर्णन किया। प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग वही सेम, एक सिर्फ कृष्ण का नहीं, उनके जितने भी अवतार हैं उसमें हम लोग भाग ले सकते हैं, सेम आनंद ले सकते हैं, सेम हम लोग जिनको लाभ प्राप्त हो सकता है। कैसे? शास्त्र में उन्होंने कैप्चर कर लिया, सब बताया क्या क्या लीलाएं किया, तो हम उसको सुन करके लीला में भाग ले सकते हैं, पूरा उसका लाभ ले सकते हैं। तो करे कि भगवान जीवों को वापस फिर से उसको अट्रैक्ट कर, जो बाद में आएंगे, जब भगवान आए तब तो ठीक है, और जो जीव थे उनको तो लाभ मिला, लेकिन वो जीव जो बाद में आएंगे उनका क्या? तो उनके लिए क्या किया? ऐसा भगवान ने अपना लीलाएं छोड़ दी। हाँ, उस लीला का स्मरण करके हम लोग को उनके बारे में पढ़ करके जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है। तो इसके लिए तो शास्त्र में बताया कोई भी अवतार है भगवान के आते हैं तो उसका क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कहते मैं भगवान अवतार तो उसको पूछ सकते हैं भाई आपका क्या उद्देश्य है? जब भगवान आते हैं तो उसका उद्देश्य। और दूसरा चीज क्या है? शास्त्र में वर्णित होना चाहिए। वर्णन अब इसमें बता रहे हैं पांचवा पंचमहा कपिलो नाम, पांचवा अवतार कौन है? कपिल, उनका नाम है। और क्यों आए हैं? कह रहे प्रोवाचा सूर्य सांख्य, सांख्य दर्शन का जो है यहाँ पर स्थापना करने के लिए, सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी है उसका प्रचार किया, उसको स्थापित किया है। कैसे? उनका एक ही उद्देश्य है भगवान का, जब आते हैं तो भी, जब चले गए तो भी, कि जीव का उद्धार कैसे हो। संसार में जीव जो है कष्ट भुगत रहा है, दुख भुगत रहा है, कैसे वो यहाँ से निकले। उनके लिए व्यासदेव ने हम लोगों के ऊपर कृपा करके ये लिखित रूप में शास्त्र का, ये भागवत पुराण का रचना किया, जिससे व्यक्ति हम लोग अभी भी उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सांख्य का दर्शन जो है, प्रोवाचा सूर्य सांख्य तत्व ग्राम विनिर्णय। तो जीवन का उद्देश्य यही है, भगवत प्राप्ति, भगवान को प्रेम प्राप्त करना, मनुष्य जन्म का उद्देश्य। लेकिन प्रेम प्राप्त करने से पहले हमको साक्षात्कार करना चाहिए। व्यक्ति को साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब
बेसिक चीज़ है, बिगिनिंग इज क्या है? अपने आप को जाने हम कौन हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बिना इसके जाने हमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पहले हम अपने को जाने, हम कौन हैं। बिगिनिंग स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज, आत्म साक्षात्कार। पहले आत्मबोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, इसका ज्ञान, ये साक्षात्कार, रियलाइजेशन हो जाए इसका। हैं प्रभुपाद जी इसको समझा रहे, बार बार जो सिखा रहे। उसको आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ये मदद मिलता है, ये सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने जो दिया। इस संसार में भगवान भगवत गीता में कह रहे 5 विषय है। क्या क्या बारे में चर्चा क्या? जीव, भगवान, प्रकृति, कर्म और कार्य। तो इस संसार में और कुछ है नहीं, सब कुछ क्या है? ये प्रकृति का ही पार्ट है, प्रकृति है, हैं? और जीवात्मा है। पर अभी ऐसा ये माया के प्रभाव से अभी कैसा है, हम लोग अपने को शरीर समझते हैं, पर एक्चुअली हम लोग शरीर नहीं है। इसका ही ये बोध हो जाना कि हम शरीर नहीं है, शरीर में सब कुछ जो है वो अलग है, हैं? एक यंत्र है, यंत्र रूढ़ान माया कर है, इसके अंदर हमको डाल दिया गया। जैसे घर है, हम लोग घर नहीं है, घर के अंदर ही हमको डाल गया, इस घर के अंदर हम रहते हैं, इसका ज्ञान हो जाए। ये ज्ञान के लिए क्या किया, बहुत मतलब उसको तोड़ तोड़ करके, संख्या मतलब नंबर, संख्या, संख्या पूर्वक ऐसे। तो कह रहे प्रभुपाद जी सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 24। कथा सुनेंगे या तत्व को समझेंगे? ठीक है, थोड़ा और मैं बता देता हूँ तत्वों के बारे में। तो 24 तत्व क्या आता है? जब भौतिक जगत सृष्टि नहीं होती है, जब अव्यक्त रूप में होती है, प्रकृति अव्यक्त रूप में होती है, जब उसको देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म हो जाती है, हैं? अप्रकट। रात्रि को क्या होता है? सूर्य अप्रकट हो जाता है, दिखता नहीं। वैसे ही एक समय होता है जब ये प्रकृति क्या होती है? अप्रकट हो जाती है, अव्यक्त अवस्था, सुप्त हो जाती है, सो जाती है। सोने में कोई एक्टिविटी नहीं होती है ना, सो जाते हैं तो कोई काम करते हैं नहीं। वैसे ही प्रकृति क्या है कि जब प्रलय हो जाता है तो सो जाती है, अव्यक्त, और दिखती नहीं है, लेकिन रहती है, अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। जैसे रात्रि हुआ तो सूर्य खत्म नहीं होता, रहता है, सुबह फिर प्रकट हो जाता है। वैसे ही कभी प्रकृति खत्म नहीं होती, रहती है। ये शाश्वत है ना। 5 विषय भगवत गीता में बताए, पांचों में से 4 क्या है? शाश्वत है। प्रकृति भी क्या है? शाश्वत है। ये अप्रकट हो जाती है, प्रलय के समय क्या होती है? अप्रकट हो जाती है, दिखती नहीं। फिर भगवान जब सृष्टि करना होता है तो भगवान उसको जगाते हैं, प्रकृति को, है। जैसे कोई पुरुष को भोग करना है तो स्त्री को क्या करते हैं? जगाते हैं। वैसे वो क्या करते हैं? भगवान कैसे जगाते हैं? दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, दृष्टिपात। तो अव्यक्त रूप में जब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण साम्य अवस्था में हो जाता है, उसको कहते हैं प्रलय। वो प्रलय हो जाता है, उस समय जो है कोई एक्टिविटी नहीं होती, सब बराबर ना। क्रिया करने के लिए एक गुण कोई ना कोई प्रभावशाली होना चाहिए। कोई भी काम करते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण एक दूसरे में क्या होती है? होड़ लगी रहती है, फाइटिंग होती है, और जो जिसकी जीत होती है उस गुण में व्यक्ति वो कार्य करता है। उस गुण के द्वारा ये संसार चलायमान होता है, गुणों के द्वारा ये संसार चल रहा है। गुणों के अलावा कुछ और इस संसार में है नहीं। तो जब गुण साम्य अवस्था में हो जाते हैं, तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं, तो क्या होता है? उसको अब कोई क्रिया नहीं होता है, क्रियाशील नहीं रहती प्रकृति, उसको अव्यक्त करते हैं, उस स्टेज को प्रधान करते हैं, प्रधान। लेकिन जब भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उस प्रकृति के ऊपर क्या क्या उसके अंदर डालते हैं दृष्टिपात के द्वारा? जीव को, जीव का जो कर्म है ना, अभी भोगतना है ना,
प्रलय आ गया, उसको उसके मन में भी था ऐसा करना वैसा करना, अब तो खत्म, प्रलय खत्म हो गया, तो महाविष्णु के अंदर चला जाता है। फिर से दृष्टिपात करते हैं तो जीव, उस काल और उसका स्वभाव जो कर्म है वो सब उसके अंदर चला जाता है। अब उसके अंदर हलचल हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। और जब हलचल होता है प्रकृति की ओर तो उसको क्या कहते हैं? महत्तत्व। महत्तत्व। और जो समय जब सत्वगुण प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? महत्तत्व। और जब रजोगुण की प्रधानता होती है उस स्टेज को सूत्र तत्व कहते हैं। और जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो क्या कहते हैं? अहंकार। अहंकार का प्रोडक्शन होता है। हम लोग इस संसार में जो भी देख रहे हैं किसका प्रोडक्शन है? अहंकार का। तो अहंकार जब फिर से सतोगुण के संपर्क में आता है तो मन और 10 देवताओं की सृष्टि होती है। 3 प्रकार की सृष्टि उत्पत्ति होती है अहंकार से। एक होती है ज्ञान शक्ति, दूसरी क्रिया शक्ति और तीसरी द्रव्य शक्ति। ठीक है। अभी किसी भी कंपनी को, कोई भी फैक्ट्री को चलाना है तो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए ना, प्रोडक्ट चाहिए ना, रॉ मटेरियल बनाने के लिए। अभी घर में खाना बनाना है तो मटेरियल चाहिए ना, है? और दूसरा क्या चाहिए? बनाने वाला चाहिए, है ना, व्यक्ति चाहिए, पर्सन चाहिए ना, एम्प्लॉय चाहिए, है? और फिर उसको पता भी तो भाई उसमें क्या डालना है, क्या मिलाना है, ज्ञान चाहिए। तो ये 3 चीज का प्रोडक्शन अभी ये ऐसा होता है प्रकृति गुणों से। क्या? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। क्रिया के द्वारा एक कार्य होता है, द्रव्य के द्वारा हमको प्रोडक्ट, उससे जो कुछ भी हमको सामान मिल जाएगा, और ज्ञान के द्वारा पता चलता है कैसे करना है। तो ये ज्ञान शक्ति का ये जो प्रोडक्ट है वैकारिक कहते हैं। वैकारिक जो सत्वगुण के जो है संपर्क से बनता है, इसको राजसिक और तामसिक। तो सत्वगुण के संपर्क से मन और 10 देवता, 10 देवताओं की सृष्टि होती है। जब अहंकार रजोगुण के संपर्क में आता है तो क्या बनता है? प्राण, बुद्धि और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और जब अहंकार तमोगुण के संपर्क में आता है, तामसिक, तो क्या बनता है? जो आंखों से हम लोग देखते हैं ना वो तमोगुण। अहंकार तमोगुण में अहंकार का प्रोडक्ट है जो आंखों से हम लोग देखते हैं। इसीलिए जो अहंकारी हैं सिर्फ आंखों से देखते हैं वही मानते हैं। आंख के तरह भी कुछ है उसको विश्वास नहीं होता। ये सूक्ष्म है। रजोगुण और सतोगुण की जो है मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते, ठीक है, वो उसका क्रिएशन है। तमोगुण का क्या प्रोडक्ट है? पंचभूत, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब क्या है? पंचभूत। तो पहले तन मात्रा और 5 पंचभूत। तो सबसे पहले तन मात्रा उसका है शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। ये 5 तन मात्राएं इसका जो है प्रकट हुआ। पहले शब्द, शब्द से क्या बना? ये आकाश। पहले शब्द, साउंड से आया, ये आकाश बना। ये ऑर्डर है। और फिर लास्ट में ऐसे 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 घूमते घूमते शब्द के बाद, शब्द से आकाश, आकाश के बाद शब्द के बाद क्या है? शब्द, स्पर्श, हैं, वायु, वायु के बाद स्पर्श, हैं, स्पर्श, फिर उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, उसके बाद अग्नि, हैं, उसके बाद रस, ये जल, हैं। उसी तरह से इंद्रियां, 5 इंद्रियां है ना, वो ज्ञान इंद्रियां, उससे संपर्क उसका रिलेशन है ना। और फिर उसके बाद रस हो गया, जल, उसके बाद गंध, गंध का नाक से संबंध है। गंध का किससे संपर्क है? गंध से
पृथ्वी। जब बारिश होती है तो गंध आता है ना, तो गंध किसका है? पृथ्वी का पार्ट है। हाँ, हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं ना, वो किसका पार्ट है? पृथ्वी का पार्ट। अग्नि से जलता है ना, लकड़ी जलता है, लकड़ी किसका है? पृथ्वी का पार्ट। अग्नि जो गंध आता है उसी तरह। तो नाक जो है, हाँ कान जो है, शब्द सुनते हैं हम लोग किससे? कान से, साउंड। साउंड और ये आकाश, ये स्पेस नहीं रहेगा तो हम सुन नहीं सकते हैं। स्पेस होना सुनने के लिए जरूरी है। आकाश, शब्द और ये कान, ये तीनों इंटरकनेक्टेड। वैसे ही स्पर्श, स्पर्श करते हैं ना, हवा, हवा नहीं हो तो हमको स्पर्श नहीं पता चलेगा। और एक और इससे कनेक्टेड है, चार चार, ये पांच का 4 ग्रुप कहते हैं, बताते हैं कैसा? 5 पंचभूत देख लिया, 5 तन्मात्रा देख लिया, और 5 कर्म इंद्रिया, सॉरी 5 ज्ञान इंद्रिया, आँख है, नाक है, कान है, जीवा है, और ये हाँ स्पर्श, हर 5 हुआ ना। और ये काम कैसे करता है, इसका भी कंट्रोलर है। हम लोगों ने देखा, मन जो सत्वगुण में है, जब अहंकार सत्वगुण से संपर्क में आता है तो क्या बनता है? मन बनता है और 10 देवता है। तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं, ये कैसे काम करती है? उसका कोई मालिक है। और आँख को चलाने के लिए, आँख है ना, ये देखेगा कैसे? देखने के लिए इसका मालिक है। कौन है वो? सूर्य है, सूर्य देव है। कान है कौन? किसका? दिक देवता। सुनेगा नहीं तो नहीं सुनेगा, ये सब रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। टंग, स्वाद लेना है तो इसके वरुण है। जीवा, रस लेना है, रस का स्वाद करते हैं। नाक के लिए अश्विनी कुमार। तो ऐसे ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो पहले तन्मात्रा, उसके बाद पंचभूत, फिर 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और फिर इनके भी कंट्रोलर, इनको कंट्रोल करने वाले हैं। हाँ, फिर 5 कर्म इंद्रिया का देखो, 5 ज्ञान इंद्रिया देखो, वैसे 5 कर्म इंद्रिया हैं। हाथ के लिए इंद्र है, हाँ हाथ करते हैं, पैर के लिए उपेंद्र है, एनस है, जिनाइटल है, उसके लिए प्रजापति है, और मित्रा है, ऐसे वायु से वाणी है, उसके लिए अग्नि है। ऐसे सब जो हमारे 10 इंद्रियां हैं, उसके लिए एक कंट्रोलर है, एक देवता है, उसको कंट्रोल करते हैं। उधर स्विच ऑफ किया तो फिर इधर से बंद म्यूट हो जाएगा, आवाज नहीं निकलेगा, बंद। हम सोचते हैं कि ये सब हम स्वतंत्र है, अपने से कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, सब कंट्रोलिंग है ऊपर हमारे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इसको बहुत सुंदर से भगवान कपिल की शिक्षा है 3रे स्कंद में 25वें अध्याय से 33वें अध्याय तक, बहुत सुंदर भगवान ने इसको वर्णन किया, बहुत डिटेल्स में चर्चा किया। तो 24 तत्वों के बारे में, 24 तत्वों का ज्ञान दिया। इस पर भौतिक जगत 24 तत्वों से बना है। क्या क्या है? 5 पंचभूत, 5 तन्मात्रा, 10 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 20 हो गया। मन, बुद्धि और अहंकार 23, और 1 महत्तत्व गुण है। यही, इसी से पूरी हमारी भौतिक प्रकृति की सृष्टि हुई है। तो ये पता चल जाए कि संसार में सब कुछ, न मन है, न हम, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है न ये कर्म इंद्रिया है, न ज्ञान इंद्रिया है, न हमारा ये जो है शरीर, और सब पंचभूत, तो कुछ नहीं है, तो बचा क्या? हम इससे अलग है। जब ये इसका ज्ञान होता है तो बहुत ईजी होता है समझने के लिए कि हम इससे, आत्मा इससे अलग है, ये इसका पार्ट नहीं, प्रकृति का पार्ट नहीं, तो रियलाइज कर पाता है। तो वो जो साक्षात्कार के स्तर पे पहुंच जाता है तो ठीक ठीक जान लेता है कि ये प्रकृति, ये सब अलग है और हम अलग है, हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसमें फंसता नहीं है, फिर तो संसार में वो नहीं फंसता है, फिर उसके लिए फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करता। है ना? तो इसके बारे में बहुत सुंदर से, अगर इसको डिटेल्स में जानना है तो भगवान जो है कपिल इसको अपनी माता देवहूति को ये सुंदर शिक्षा दे रहे हैं 3रे स्कंद में। वहाँ पे थोड़ा सा इनका भगवान कपिल के बारे में, उनका अवतार कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं।
ठीक है। भागवत कथा में बहुत अच्छा नींद बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए सब वर्णन है, जो भगवान होते हैं आते हैं तो वो कब आएंगे, क्या करेंगे, हाँ उनके माता पिता कौन होते हैं पहले वो बता देते हैं, सब वर्णन रहता है शास्त्र में। इसलिए किसी को ऐसा कुछ कह नहीं सकता है कि मैं अवतार हूँ, सब बता देते हैं। इसमें भी देखेंगे पहले ही बता देंगे मैं आने आऊँगा। तो कर्दम मुनि भगवान कपिल के पिता है, कर्दम मुनि हैं, और उनकी माता कौन है, देवहूति। देवहूति किसकी बेटी है, स्वयंभू मनु। पहले जो मनु है ना 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के, एक दिन में कितने मनु आते हैं, 14। मनु जब बदलेंगे तो तब सब देवताओं का क्या होगा, पोस्ट बदलता है, दूसरे लोग आएंगे। 5 साल के बाद मिनिस्ट्री चेंज होती है, सब मिनिस्ट्री बदल जाएंगे हैं, प्राइम मिनिस्टर सब लोग बदल जाते हैं। वैसे ही ये अपना ये जो देवताओं का डिपार्टमेंट में क्या होगा, मनु का चेंज होने पे ये सब डिपार्टमेंट बदल जाए। अभी इंद्र चंद्र सूर्य सब लोग जो है अब बदल जाएंगे, दूसरे लोग अब लोग लेते हैं। तो ये पहले उनसे पहले मनु है, ब्रह्मा जी के पहले शरीर से जो पहला जो सृष्टि होती है इस संसार में, जो मनुष्य के द्वारा दो मनुष्य पुरुष और स्त्री के संयोग से जो जब उत्पत्ति है, वो पहला जो स्टार्टिंग किससे हुआ था, ये मनु और शत्रुपा से। वो ब्रह्मा जी के दोनों पुत्र और पुत्रियां, और मनु के इस सृष्टि में हम लोग हमारा, इसलिए हम लोग को मनुष्य कहते हैं। हम लोग किससे आते हैं, मनु से। तो मनु के पहले 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां होती। कौन कौन, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो ये देवहूति जो है कर्दम ऋषि हैं, उनके भगवान के पिता हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। प्रजापति, एक प्रजापति है, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी बोले मेरा सहायता करो, मदद करो सृष्टि में, हाँ बढ़ाने के लिए सृष्टि को। लेकिन सृष्टि को बढ़ाना है तो उससे पहले क्या करना, ऐसा नहीं कि तुरंत जाकर के शादी करो, बच्चा पैदा करना शुरू करो, ऐसा नहीं चलता है। सिखा रहे शास्त्र में, हर जगह पे पढ़ेंगे भागवतम पता चलेगा। पहले गृहस्थ आश्रम में ज्वाइन करना है ना, उससे पहले जाओ तपस्या करो, भजन करो, पहले आत्म साक्षात करो, पहले जानो तुम कौन हो, क्या उद्देश्य क्या है संसार में, तब ड्यूटी तुम कर पाओगे, निभा पाओगे। तुम्हारा इतना सारा पड़ जाएगा ड्यूटी, गृहस्थ में जाओगे हैं, अकेले हो, मजा कर रहे हो, उसके बाद गृहस्थ में गए तो कई गुना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो कैसे संभालोगे। तपस्या करो, योग्य बनो। तो कहते जाओ पहले भजन करो, भजन करने चले गए कर्दम ऋषि। ऐसा भजन किए, भगवान बहुत खुश हो गए, उनको आकर के मिलते हैं तो शंकर बोलो कि क्या चाहिए तुमको, तो बोलते हैं क्या क्या मैं आपको बताऊं, हाँ मेरा इतना भजन किए हैं कर्दम ऋषि की, अब उनको मन नहीं कर रहा शादी उदी के लिए, संसार में रुकने के लिए मन नहीं करता, अब टाइम बर्बाद करने का मन नहीं करता। लेकिन कह रहे मैं क्या करूं, मेरे पिताजी ने बोला है सृष्टि करने के लिए, मैं उनके बात को अब टाल नहीं सकता, उनका हिलना नहीं कर। भगवान बहुत खुश हो गए, हाँ खुश हो जाते हैं भगवान इस बात पे। देखिए ऐसा नहीं, डिप्लोमेसी नहीं है, ड्यूअलिटी नहीं है, वो उसके मन में कुछ और है, बाहर कुछ और कह रहा है, नहीं ऐसा नहीं, जो उसके उनके अंदर है वही। भगवान बहुत खुश हो गए हैं, कोई बात नहीं। बोले मैं तो कैसा हूँ भगवान में, यहाँ आपसे क्या मांग रहा हूँ, शादी करने के लिए, मुझे क्या करो, मेरा शादी ठीक करा सही लड़की दे मिलवा दो, शादी करा। कैसा मूर्ख हूँ, क्या मैं मांग रहा हूँ क्या मांगना चाहिए। भगवान बोले पूछते क्या चाहिए, करे अभी क्या करूँ, मन तो नहीं है मेरा, लेकिन अभी मुझे
ऐसा मेरा इच्छा है कि मैं भजन करूं, पर मेरे पिताजी का आज्ञा है कि मुझे गृहस्थी भी ज्वाइन करना है, गृहस्थ आश्रम। तो आप कृपा करके ऐसा व्यवस्था कीजिए, ऐसी लड़की दीजिए जिससे मेरा भजन में बाधा नहीं, भजन चलता रहे। बहुत खुश होते हैं भगवान, बोले चिंता मत करो तुम। हाँ, आज से तीसरे दिन जो है इस संसार के पूरा धरातल पे जो है भूमंडल में के जो राजा मनु, हाँ, अपने सुंदर पुत्री के साथ में देवहूति उसके साथ में आएंगे। हैं, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुसंस्कृति है, उसके अंदर सब गुणवान है, गुणवती है, उसके अंदर बहुत सारे गुण है, वो लेके आएंगे। हाँ, आपको हाथ देंगे, आप उनसे शादी कर लेना। वो बहुत खुश है। भगवान देखिए कैसे है ना, भक्तों के मन में जो है वो पहले से तुम चिंता मत करो, व्यवस्था हमने कर दिया तुम भजन करो कितना है ना इनकरेजमेंट है ना, इंटरेस्टिंग है। तो बहुत खुश हो जाते हैं, बोले और तुम वो आएगी, तुम शादी कर लेना, उससे 9 पुत्रियों का जन्म होगा और सब बहुत सुंदर होंगी और उनका 9 ऋषियों से शादी होगा। और उसके बाद इतनी सुंदर, इतनी ऐसा तुम लोगों का इतना अच्छा ये गृहस्थ आश्रम रहेगा, दाम्पत्य जीवन, कि वो देख करके मुझे भी क्या हो रहा है, लोभ हो रहा है। क्या लोभ हो रहा है, मैं भी आना चाहता हूँ पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ भगवान कह रहे देखिए हैं। और सब जगह पे कैसा होता है, माता देव की है, वसुदेव है ना, तपस्या किया ना, भगवान आप आइए पुत्र बन के हैं, ऐसे जहाँ पे भी हम लोग देखते हैं भगवान का होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, मुझे लोभ हो रहा है, लालच हो रहा है ऐसा मैं, ऐसा तुम्हारा दाम्पत्य जीवन है। इस तरह से जब अगर हम भगवान को अपने यहाँ स्थापित करना चाहते हैं हृदय में, तो हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा भक्ति करें कि भगवान हमारे हृदय में करना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं ना कि हमें भगवान को देखने की इच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं दर्शन करना है, हमको ऐसा कार्य करना है कि भगवान खुद वो देखने के लिए कौन है वैसे भगवान जो है इतना खुश हो गए उनका दाम्पत्य जीवन से कि कह रहे हैं कि मुझे लोभ हो रहा है, मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आना चाहता हूँ, तो 10वें पुत्र के रूप में मैं तुम्हारे यहाँ पे आऊँगा। पहले बता दिए, देखिए भगवान आते उसी तरह से। कभी जब रावण के समय में सब इतना अत्याचार बढ़ गया तो सब ब्रह्मा जी देवता सब पहुँचे ना विष्णु के पास में, ऐसा हम लोगों का हाँ मदद कीजिए, सहायता कीजिए। भगवान पर चिंता मत करो, जाओ मैं आऊँगा, अवतार लूँगा, बता दे कहाँ कहाँ पे कब क्या आऊँगा, सब पहले ही। उसी तरह से भगवान जब कृष्ण जब अवतार लिए तो पहले ही बता देते, सब शास्त्र में पहले है और दिखाते भी। तो ऐसा बोल करके और भगवान चले गए। और तुम अपना बढ़िया भजन करना, तुम्हें भजन में कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम अंत में मुझे प्राप्त करो। और तीसरे दिन बाद मनु और शत्रुपा अपने विमान से पूरा शादी का पूरा व्यवस्था करके पुत्री के साथ में वहाँ पे आए और उनको शादी का प्रस्ताव रखा, भाई हम शादी करने के लिए आए अपनी बेटी को हैं। तो इनको तो पहले से पता ही था, भगवान ने बता ही दिया था, बोले हाँ ठीक है हम शादी करेंगे। और मैं जानता हूँ ये कहीं इसने मन नहीं दिया है किसी को, कहीं पहले एंगेजमेंट इसका और नहीं हुआ, शादी तय नहीं हुआ, तो हम कर सकते हैं, कोई करने में ऐतराज नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट है, बताते हैं शास्त्र में कि वो अच्छा शादी होता है जो जिसका पहले से कहीं और उसका लड़की का कहीं और मन नहीं लगा तो करेक्ट इतनी सुंदर है, हमने सुना है कि देवहूति इतनी सुंदर थी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि उस समय में भी ऐसे कई मंजिला घर होता था, सदियों में ब्रह्म जो है मनु महाराज हैं उनके ऐसे कई मंजिला घर है ऊपर, और जो छत पे वो है देवहूति बाल खेल रही थी बाल खेल रही थी। तो एक गंधर्व ऐसे विमान से जा रहा था हैं,
इतना सुंदर देखा देवती को, तो खिड़की खोल खोल के देख रहा था, तो विमान से नीचे गिर गया। तो कहते करते ऋषि, मैं जानता हूँ इतना सुंदर मैंने सुना है देवती के बारे में, तो मुझे खुशी है शादी करने के लिए, पर मेरा एक शर्त है। क्या क्या कहते हैं? मैं आपकी पुत्री के साथ तब तक ही रहूंगा जब तक कि संतान उत्पत्ति होगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मैं भजन के लिए संन्यास ले लूंगा। तो सकबक हो गया, ये क्या बोल रहा है? अभी कई माता पिता जाएंगे बेटी का शादी के लिए क्या है, कैसा है? तो वो दोनों लोग तो रेडी हो गए। अभी वो अपनी बेटी की ओर देख रहे थे, देवती से पूछते थे, भाई उसका तो मन तो देख ले, क्या है क्या विचार है तुम्हारा? ऐसा ही प्रस्ताव बोले शिकार है मेरे। देवती संस्कार देखिए, ऐसे संस्कार इतने अच्छे हैं, माता पिता का संस्कार इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, और ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसा बढ़िया से शादी करने के बाद वो लोग चले गए। फिर इनका ऐसा जीवन चलने लगा, करीब हजारों वर्ष तक, 1000 वर्ष निकल गया भजन करते करते करदम ऋषि का। उनको याद ही नहीं था कि मैं शादी भी हुई भूल ही गए कि शादी ही हुई मैंने किससे। हैं? एक दिन देखते हैं कि ऐसा शरीर हो गया है, पूरा कमजोर है, पूरा शरीर पे पूरा झुर्रियाँ पड़ी है, बाल ऐसे जो है उसमें जटाएं हो गए ऐसा। अब पूछते हैं, मैं तो बहुत दुख हो रहा था उनको कि मैं बड़ा ऐसा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ भूल ही गए थे। उनको बहुत प्रसन्न हुए उस सेवा देख करके। देवहूति कभी डिमांड नहीं किया अपने पति से, कुछ चाहिए मुझे ही लिया हुआ। कहाँ से? वो पूरा जो भूमंडल है उसका साम्राज्य, वो राजा बेटी है, और कहाँ ऐसे बोले किसके पास में शादी कर दिया है मेरा दिया है? बोलते हैं ना यार के जमाने, उनके पास कुछ नहीं, झोपड़ी है। वो ऐसे ही कभी बोला नहीं, जो पिताजी जी ने दिया उसी से लेकर के फल फ्रूट खा करके अच्छा से सेवा किया था पति का उतना समय तक। पति को क्या चाहिए नेक्स्ट, उसका भजन के लिए किसी प्रकार का उसको कोई बाधा नहीं। उसको जो भी खाने के लिए फल फ्रूट है, जो बनाने के लिए बना के रेडी कर दिया, साफ सफाई कर दिया, हाँ सब व्यवस्था कर दिया। उनको थोड़ा भी किसी प्रकार का कोई भजन में दिक्कत नहीं, बाधा नहीं, बहुत बढ़िया से भजन चलता। इतना प्रसन्न हो गए उनसे, तुमने इतना बड़ा सेवा किया, तुमने अपना इतना, सबको अपना शरीर प्रिय होता है, तुमने उसका भी ध्यान नहीं दिया, तो अभी तक जो मैं भजन किया हूं ना उसके ऊपर तुम्हारा 50% अधिकार। बोलो तुमको क्या चाहिए ऐसा है। और पत्नी अगर पति योग्य है और पत्नी अगर सेवा करे ऐसा, तो 50% उसका अपने आप उसको ट्रांसफर हो जाता है, अपने आप निकालना नहीं पड़ेगा अकाउंट से इतना सुंदर है व्यवस्था। तो अपने आप सब करो, सब जो मैंने किया योग सिद्धि जो भी हमने प्राप्त किया है उसमें तुम्हारा अधिकार। बोलो क्या चाहिए? बोले मुझे आपके ऊपर कोई संदेह नहीं है, आप कुछ भी हमको दे सकते हैं, दिला सकते हैं, लेकिन आपको याद है शादी जब हुआ था तो आपने पुत्र के लिए जो है पुत्री के लिए आपने वचन दिया था, हैं? तो पहले वो पूरा कीजिए। घर भी ऐसा कैसा है, झोपड़ी है, थोड़ा ठीक ठाक घर हो जाए है ना? तो इतना पावरफुल है, ऐसा योग सिद्धि से इतना सुंदर भव्य जो है ना विमान की रचना किया। ऐसा विमान था उसमें कई मंजिला घर था, हाँ उसी में पार्क, उसी में जो है बढ़िया पांड, हाँ क्या लेक, सब जो बाजार मार्केट प्लेग्राउंड सब जो चाहिए उसमें था। ऐसा था मन के हिसाब से वो चलता था। आजकल के फ्लाइट कैसे हैं, चलेंगे तो उनको स्पेस चाहिए ना, हैं ऐसा नहीं कहीं इसमें आगे घुस जाएंगे, लेकिन इनका कैसा विमान था, जहाँ चाहिए वो बढ़ जाता था और जहाँ चाहिए वो छूटा भी जाता था। तो कितने भी बड़े जो है अंबानी हो ट्रेन में फ्लाइट में जाएंगे तो भाई घर का बाथरूम वो सब तो एडजस्ट करने पड़ेगा ना जहाँ जाएंगे, लेकिन वो उनका कैसा है विमान कि जहाँ मर्जी अपने घर से ही थी पूरा जा सकते थे। तो उनको ऐसे बोला जाओ ये सरोवर है उसमें स्नान कर लो, उसमें ऐसे 1000 1000
दासियां उनकी सेवा की, अच्छा स्नान किया, फिर से युवती हो गई, सुंदर जैसे आई थी वैसे ही, और वापस ये भी वैसे पूरा सुंदर हो गए। और तब वो ले करके विमान से बहुत सब जगहों पे ऐसे उन्होंने भ्रमण करा, ऐसे स्वर्गलोक का, हाँ, जो है वहाँ की वाटिका और सब सरोवर, सब सुंदर स्थान, सब जगह पे घुमाए। फिर उसके बाद 9 पुत्रियों का कर्दम से जन्म हुआ, जिनकी ब्रह्मा जी ने फिर से अपने 9 जो उनके ऋषि थे उनसे विवाह कराया और जाने लगे, भूल गए थे, भूल ही गए थे, और जाने लगे संन्यास मेरा हो गया, वचन पूरा, पुत्री प्राप्त हो। बोले ऐसे कैसे हैं? एक कौन इसका शादी ब्याह कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो और याद है आपको, आप चले जाएंगे मेरा कौन ध्यान देगा, कौन देखभाल करेगा, ऐसा। तो तब बोले कि 10वां पुत्र जो है आपने बोला भगवान आएंगे, तो फिर से वो एक उनका शादी हुआ, फिर से बच्चा, 10वें पुत्र जो है भगवान कपिल के रूप में आए, और भगवान को प्रणाम करने के बाद ये ऋषि जो है अपना कर्दम मुनि जाने लगे। माता ने पूछा कि हमने इतना सुख भोगा संसार में, लेकिन आपका हमको आपके बारे में मैं जाना नहीं, और जो संसार जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है उसको तो प्राप्त नहीं किया, भगवत प्राप्ति हमने उसका लाभ नहीं लिया, तो आप ऐसे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मुझे उसका भी अवसर दिए। तो कहते हैं आप चिंता मत करो, आपका पुत्र जो है स्वयं भगवान कपिल देव वो आपको सिखाएंगे। तो वो उन्होंने भगवान ने कपिल ने, अब वो उसके बाद प्रणाम करके और वो संन्यास लेते हैं, चले जाते हैं, और भगवान फिर कपिल जो है माता को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। माता ऐसे बहुत सारे सुंदर प्रश्न करती हैं और वो भगवान कपिल उनको सिखाते हैं, और इस तरह से भगवान के बताए हुए उसके मार्ग पे वो वहीं पे उनके ही आश्रम में, कर्दम मुनि के आश्रम में ही बैठ करके अच्छा भजन करती हैं, साधन ध्यान करती हैं, और अंत में भगवत धाम को जाते हैं। भगवान बता करके उनको सिखा करके और भगवान भी चले जाते हैं। आज भी कपिल मुनि यहाँ पे हैं गंगा सागर में, सदैव वैसे ही सब है, व्यास देव भी है सशरीर यहाँ पे, चिरंजीव, और नर नारायण भी है, कपिल मुनि भी है, नारद जी भी है, ये समझना नहीं चाहिए, व्यास देव भी हैं, ऐसे, हाँ ये सब हैं यहाँ, है ना। तो अभी भी गंगा सागर में ही है। तो ऐसा बता करके भगवान चले गए, और माता देवती ने ऐसा उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया, पालन किया, और अंत में भगवत धाम गए। पता है वो जो है शरीर उनका ऐसा बढ़िया इतना भजन किया कि उनका अंत समय में शरीर ही पूरा द्रवित हो गया था, मिल्ट हो गया था, और उसी से एक सुंदर नदी, एक जो है बड़ी सुंदर सरोवर बन गया। बोलते हैं वो सरोवर में जाकर स्नान करने से कोई भी करेगा तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये है भगवान कपिल का बहुत सुंदर से 20वें अध्याय के बाद 3रे स्कंद में पूरा लास्ट 33वां अध्याय तक ये भगवान कपिल का ऐसे है, वो उसके बारे में चर्चा है, बहुत सुंदर से लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ सकते, आनंद ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विराम करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय। एक बार किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग हरे कृष्ण नाम मंत्र करके बहुत अच्छा प्रश्न किया। अरे हम लोग तपस्या क्यों करते, भगवान को पाने के लिए। उनके घर में तो स्वयं भगवान है, फिर छोड़ कर तपस्या किसके लिए, है ना। तो भगवान सिखाना चाहते हैं जब भी आते हैं, इसलिए जैसे भगवान को जरूरत नहीं है ना स्कूल में जाकर पढ़ने के लिए, लेकिन वो अपने उदाहरण से स्थापित करते हैं कि नहीं, और साधारण और जो जन हैं लोग हैं उनको सिखाने के लिए कि गुरु की जरूरत है पढ़ने के लिए, जीवन में आध्यात्मिक जीवन के लिए गुरु आवश्यक, इसलिए वो गुरु स्वीकार करते हैं। उसी तरह से
यहाँ तक कि भगवान स्वयं उनके घर में है, लेकिन फिर भी ये स्थापित करने के लिए, ये वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए कि ये है, चाहे भगवान भी हैं तो क्यों नहीं, वो एक उसको अल्टरनेट नहीं बनाना कि ये आपका आया समय तो आप निकल जाओ सन्यासी। एक बस एग्जाम्पल से नहीं, उनका माता देवहूति का, हाँ, और भजन की, और उसके बाद वो एक सरोवर के रूप में हो गया उनका जो शरीर है 33वें अध्याय में, तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री राम।